है सेवा बस्ती से। छोटे छोटे लड़के स्कूटी बाइक लेके 500-500 रुपए में रैली में आपके लिए भाग रही हैं। मैं सबूत हूँ, मेरी भी स्कूटी मांगी गई है आपके लिए। विनोद नाम का कोई है बंदा जो बन्ना कुमारी की तरफ से सीए ब्लॉक में है, 500-500 रुपए दिए गए। जो किसी सेवा बस्ती से 500-500 रुपए में लड़के गए। वंदना कुमारी को एक फॉर्म भरने के लिए जाना था तो उन्होंने कम से कम नहीं तो 250 रिक्शे वाले को 500-500 रुपए देके खरीद रखा था, ऑटो वालों को 500-500 रुपए देके खरीद रखा था। क्यों खरीदा? ये फंड कहाँ से आया? दिखाए ना हमें, कहाँ बनाए हैं मकान? केजरीवाल को कहे ना एक दिन में झुग्गी में आके रहे, वो तो अपने शीश महल में रह रहे हैं। तो केजरीवाल जी महाठग के रूप में साबित हुए हैं। इन्होंने एक के साथ एक दारू फ्री करके आज लोगों को इतनी महिलाओं के घर में झगड़ा लड़ा दिया है। मेरा 10,000 बिल आया, मैं गई, मैडम मेरा बिल आया, धक्के मार के भगा दिया, कोई सुनवाई कोई कुछ नहीं। आप वाला कहता है अरे तुम होती कौन हो? बच्चे बिना कच्चियों में घूम रहे। आज लड़कियां नहाने जाती है नहर में, नहर पे नहाती है, वहाँ टोटियां लगी है, नहर में खुलेआम नहाती है। मैं भी एक नहाने वाली व्यक्ति हूँ, मेरे घर में मैं मानती हूँ बाथरूम है और पब्लिक के घर में बाथरूम तो नहीं है। मकान ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था, तो मिला या नहीं मिला? ये सब झूठी बात है, बकवास। जो करने वाला होता है ना वो करके दिखाता है। हमारे मोदी जी ने करके दिखाया है। दिल्ली की एक और महत्वपूर्ण सीट शालीमार विधानसभा सीट, जहां पर ये चुनावी मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी की ओर से जो है रेखा गुप्ता यहां से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारी गई हैं और वहीं पर मौजूदा विधायक हैं वंदना कुमारी, जिन्हें इस बार भी आम आदमी पार्टी ने टिकट थमाया है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो पहली जीत की तलाश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, किस तरीके से शालीमार विधानसभा सीट की जनता की अगर हम बात करें तो वो दरअसल इस चुनाव को लेकर क्या राय रख रही हैं, उनका मत क्या है, यही जानने के लिए हम सीट पर आए हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है इस पूरे चुनाव को लेकर। क्या नाम है मैम? मेरा नाम कामिनी नंदा है। कामिनी जी बताइए, शालीमार विधानसभा सीट, और इतने साल से तो बीजेपी जीती नहीं है, 3 बार से तो लगातार आम आदमी पार्टी के खाते में है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन कोई आस है या फिर आम आदमी पार्टी? बिल्कुल जी आस है। रेखा मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। रेखा जी ने जितने भी लोग फ़ोन करते हैं वो उनके फ़ोन अटेंड करती हैं, उनके काम करती हैं। वंदना मैडम से पूछा जाए ना, वो 5 साल से कहाँ थी, उन्हें याद नहीं आया कि झुग्गियों में लोग मर रहे हैं। अभी एक लेडी की सीए ब्लॉक में डेथ हो गई है, उनके शौचालय में सीपी ब्लॉक में डेथ हो गई उस लेडी की। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनको वैन में भर के मध्य प्रदेश भेज दिया गया। क्यों नहीं बताया गया कि हम शौचालय ढंग से नहीं बनाए हैं, हम शौचालय में सफाई नहीं कराते हैं। झुग्गियों में आप जाके देखें ना, हम लोग तो गए हैं झुग्गियों में, वहाँ इतना बुरा हाल है। लोग, लेडीज, बच्चे, जेंट्स सब खुले में कपड़े धो रहे हैं और खुले में नहा रहे हैं। कहाँ से सो रही थी वंदना मैडम 5 साल से? कहाँ ने तो बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहाँ बनाए हैं मकान? केजरीवाल को कहे ना एक दिन में झुग्गी में आके रहे, वो तो अपने शीश महल में रह रहे हैं। उनको बोले ना झुग्गी में आके रहे, एक दिन झुग्गी वालों के साथ रहे। उन्होंने तो कहा था कि मुझे ये रेड बत्ती की गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। अन्ना हजारी के साथ इलेक्शन किया, उसके बाद पलट गए, घर घर गए, अपने बाप को उन्होंने, हमारे पास सबूत है। मैं हरियाणा से बंदे बुलवा के यहाँ बुला सकती हूँ कि उन्होंने अपने बाप को पीटा है। अच्छा, तो आप ये बड़ा दावा कर रही हैं? बिल्कुल। और वंदना कुमारी घुसे तो सही हमारे ब्लॉक में, उसको रख के। इतनी नाराजगी क्यों है विधायक? नाराजगी इसलिए कि हमारे ना ब्लॉक में नालियां बनी, ना गटर बने, ना सड़कें बन रही हैं। लोगों के पार्कों में लोगों के वहां डंडे लगा दिए। जी मैं यहाँ पे जिम बना रही हूँ, 100 मीटर की दूरी के बाद दूसरा जिम बनता है। पहले तो एक ब्लॉक में एक जिम अलाउ है, और आप जिम बनाने से अच्छा नालियां बनाएं, लोगों को साफ पानी दें। लोगों को गटर का पानी दे रही है पीने के लिए, कौन उनको वोट करेगा? अच्छा, आप कह रहे हैं गटर का पानी दे रहे हैं, वहाँ तो केजरीवाल जो है जा रहे हैं, स्वच्छ जल भी टंकी से आ रहा है और वो पी रहे हैं ग्लास में। सब दिखाने का, सब बिकाऊ है जी। जितने भी टैंकर है सब बिकाऊ है। वो लोग कहते हैं पैसे दो तो हम टैंकर भेज देते हैं, सब कुछ बिक रहा है। केजरीवाल के राज में 15 साल से हमारी पूरी जनता दुखी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा बदलाव हो। योगी जैसा सीएम आए कोई हमारे दिल्ली में, और मोदी जैसे पीएम से अलावा कोई हो नहीं सकता, और रेखा गुप्ता मैम जैसी विधायक आए हमारे शालीमार बाग में। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कह रही हैं कि केजरीवाल जो हैं हमारे वादे जो किए थे वो पूरे नहीं किए। वो कहते हैं कि बीजेपी मुझे काम नहीं करने देती, मुझे एलजी काम नहीं करने देते, वो फाइल साइन नहीं करते। मैं उसके लिए भी बताती हूँ। कल वंदना कुमारी को एक फॉर्म भरने के लिए जाना था तो उन्होंने कम से कम नहीं तो 250 रिक्शे वाले को 500-500 रुपए देके खरीद रखा था, ऑटो वालों को 500-500 रुपए देके खरीद रखा था। क्यों खरीदा? ये फंड कहाँ से आया? दिखाए ना हमें, ये कहाँ से आ रहा है उनके पास फंड? इतना फंड कहाँ से यूज कर रही है वो?
आम आदमी पार्टी का कोई आम बंदा कोई नहीं था, कोई ब्लॉकों में से नहीं था, कोई झुग्गियों में से नहीं था, कोई घरों में से नहीं था। उनके साथ जितने बंदे थे सब खरीदे हुए थे। इस मुतल्लक मेरी वहां के ये क्या कहते हैं जो उनके सरदार जी हैं, क्या नाम है उनका, रब्बी गुजराल जी से बहस भी हुई इस बात को लेकर कि आपने इतना पैसा कहां से खर्च रहे हैं, हमें जवाब देना। उन्होंने कहा कि हम पंडितों को 18,000 रुपया देंगे। कहां से देंगे पंडितों को 18,000 रुपया? आप कह रहे हैं कि फंड कहाँ से लाएंगे अगर इतने कहां से वादे? लाएंगे? अगर इतने वादे कर रहे हैं कहां से फंड देंगे? कुछ नहीं है। जनता को टैक्स और बढ़ा देंगे, बिजली बिल और बढ़ा देंगे, पानी बिल और बढ़ा देंगे। कहते हैं कि अगर हम जो है इतनी घोषणाएं कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल घोषणाएं करता है, उनके तरफ से ये भी कहा जाता है। रेखा मैम ने कोई घोषणा नहीं की, पीएम मोदी जी ने कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने यही कहा कि जहां झुग्गी महामकान, लोगों को सुविधाएं देने की घोषणा करी। अगर लोगों का टैक्स लगे तो सही जगह लगे, गलत जगह ना लगे। वो तो अपनी रैलियों में टैक्स लगा रहे हैं लोगों का, इससे जगह से सड़कें बना देते, नालियां बना देते। रैली कौन देख रहा था? कल ऑटो वाले रैली में जा रहे हैं और रिक्शा वाले रैली में जा रहे हैं 500 रुपए लेके। लोग अपने काम धंधे छोड़ के 500 रुपए के लालच में रैली में जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सिर्फ लालच दे रहे हैं। पूरी रात वो झुग्गियों में लगे रहे लोग इकट्ठे करने के लिए। सबूत देती हूँ मैं इन सब चीजों के लिए। मैम एक बात बताइए, अच्छा सबूत है ये लोग। अच्छा आप भी थी? हमारे यहाँ सीए सेवा बस्ती से छोटे छोटे लड़के स्कूटी बाइक लेके 500 रुपए में रैली में आपके लिए भाग रही हैं। मैं सबूत हूँ, मेरी भी स्कूटी मांगी गई है आपके लिए। विनोद नाम का कोई है बंदा जो बन्ना कुमारी की तरफ से सीए ब्लॉक में है, 500 रुपए दिए गए। जो किसी सेवा बस्ती से 500 रुपए में लड़के गए, मैं गवाह हूँ। नहीं शेम है इसके लिए। सो एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आतिशी कह रही हैं, अब वो लगातार जब इंटरव्यूज दे रही हैं कि 2100 रुपए देने का वादा तो महिला सम्मान के लिए कर दिया उन्होंने, और उसके बाद नई आबकारी नीति अगर सत्ता में आते हैं तो फिर से लागू की जाएगी। ये भी लगातार उनकी तरफ से। तो 15 साल में क्यों नहीं लागू करी? आप 5 साल में दोबारा लागू कर देंगे। मैडम जी किसी को 2100 रुपए नहीं मिलेंगे। आप हमें रोजगार दें, हमारे बिल कम करें, हमारे को बिजली फ्री ना देकर हमारे बिजली के बिल आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारे टैक्स कम किए जाए, हमें चीजें कम की जाए। 10 रुपए के पीछे हम 2 रुपए टैक्स दे रहे हैं। गरीब आदमी इसमें मर रहा है। अच्छा तो फिर से शराब नीति जो है वो लागू करने की तैयारी कर रहे हैं कि शराब जो पहले नीति लागू की गई थी जिसमें गली गली में ठेके खोले गए, तो अगर आम आदमी पार्टी आती है फिर सत्ता में तो फिर वही नीति लागू की जाएगी, आतिशी ने कहा है। आप देखें जी, लॉकडाउन के अंदर लेडीज ने दारू बेची है। लेडीज ने अपने घर से क्यों दिया गया एक लेडीज को लाइसेंस? दारू की पेटियां बिकी हैं उसके घर से। मैं इन सब चीजों के लिए सबूत देने के लिए तैयार हूं। दारू की पेटी बेचती है, वो आज भी बेचती है और लॉकडाउन में भी बेची उसने। जो दारू बंद थी, घर घर में दारू थी पीने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं थी मगर घर में दारू थी पीने के लिए। मैडम एक बात 18 साल का बच्चा दारू पी रहा है। आपको भी लगता है कि जो वंदना कुमारी जो विधायक हैं यहाँ से, तो उन्होंने अपना जो है झुग्गी में रहती थी वो घर बनवाया? हमारे घर के बगल में ही सीए ब्लॉक में झुग्गियों में रहती थी। आज मैं कल मेरा बिल आया 10,000 रुपए, मैं उनके दरवाजे पे खटखटाया, उन्होंने तुरंत कहा जाओ आ जाएगा। कुछ भी नहीं करा, कोई कारोबार कुछ भी नहीं करा। सीए ब्लॉक के बगल में ही रहती है, मैं भी सीए ब्लॉक में रहती हूँ। मेरा 10,000 बिल आया, मैं गई, मैडम मेरा बिल आया, धक्के मार के भगा दिया। कोई सुनवाई कोई कुछ नहीं। आप वाला कहता है अरे तुम होती कौन हो? गई, अरे जाओ बिल इतना आया तो उधर जाओ ना। रेखा वो तो महिला सम्मान की बात करते हैं। बिल्कुल कोई कुछ नहीं करते, ना कोई सुनवाई होती है ना कुछ। आज सीए ब्लॉक में बगल में कीचड़ पड़ा हुआ है, चलते वक्त कीचड़ पड़ा हुआ है। देख रही हैं, कल इलेक्शन के टाइम वोट के लिए आई हैं, कीचड़ में चल रही हैं। शर्म नहीं आ रही कि नालियां बना दिए जाए। जो कहती है अरे हमने तो उद्घाटन कर दिया है, पर नालियां कहाँ हैं, पानी कहाँ है? कोई कुछ नहीं। वही गंदा पानी हम पी रहे हैं, उसी गंदगी में हम चल रहे हैं। सीए ब्लॉक में वही मैडम रहती है। बन्ना कुमारी के 2-2 मकान है, इस दरवाजे से निकलो उसमें घुस जाओ। पर जब जाओ ना बिल की बारी या किसी चीज की बारी आती है तो नहीं खोलती है दरवाजा। कहती है 3 बार से तो विधायक रही हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस बार जो आपके कैंडिडेट हैं बीजेपी की रेखा गुप्ता, वो चुनौती दे पाएंगी या फिर क्या, कैसा मुकाबला लगता है? रेखा गुप्ता जरूर, अगर रेखा गुप्ता ने जो काम कहा है वो हमेशा करके दिखाया है और आगे भी करा है और आगे भी करती रहेंगी, ये नहीं कह रही। और आपका क्या है कि अपनी सरकार कहती है हम तो करते हैं जी, हमने ये काम करा, तो अरे काम दिखाओ ना, कहाँ करे? तो कह रहे हैं कि हमने पानी पहुंचाया घर घर तक, हमने बिजली माफ की है। कोई बिजली माफ नहीं करी, ना कोई पानी दिया है। आज भी झुग्गी बस्ती के लोग दर दर भटक रहे हैं। देखो आप झुग्गी में एक बार आके देखो, ऐसी पब्लिक
बच्चे बिना कच्चियों में घूम रहे। आज लड़कियां नहाने जाती है नहर में, नहर पे नहाती है, वहाँ टोटियां लगी है, नहर में खुलेआम नहाती है। मैं भी एक नहाने वाली व्यक्ति हूँ, मेरे घर में मैं मानती हूँ बाथरूम है, और पब्लिक के घर में बाथरूम तो नहीं है, वो भी तो नहाती है। अच्छा, तो महिलाओं को जो 2100 रुपये सम्मान राशि देने की बात की है आम आदमी पार्टी ने, और फिर उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि नहीं, जो शराब नीति है, जो आबकारी नीति है, वो फिर से लागू करेंगे, वो ये भी कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे? ये तो पहले उन्होंने मुद्दा बनाया है इलेक्शन में जीतने का, सिर्फ एक महिला को भड़काने का कि आज हम 2100 रुपये का लालच देंगे तो वो हमें वोट देंगे और हम जीत जाएंगे। फिर वोट जीत जाएंगे तो अपने घर में बैठ जाएंगे। सो की एक बात है, आज पंजाब में इतना बुरा हाल है, महिला इलेक्शन में बसों में इतना बुरा हाल, धक्के खा रही है। सिर्फ एक बैनर लगाया था, आज 2100 रुपये का एक एक झुग्गी व्यक्ति में कार्ड बांटा जा रहा है, जो कि मेरे घर आया। मैंने कहा 2100 रुपये, तो तुम कितने सालों से मुद्दा पागल बना रहे हो पब्लिक को? इतने साल हो गए पब्लिक में मुद्दा बनाते हुए कि आज 2100 रुपये मिलेंगे। इलेक्शन के टाइम में ही क्यों ये मुद्दा आता है? आम 2100 रुपये का मुद्दा ये क्यों आता है? आम पब्लिक क्यों भड़क जाती है सिर्फ 2100 रुपये के लालच में? अरे मैं तो हर महिला को यही कहूंगी, जब कोठियों में कर करके काम कमा के पैसे कमाना ही है तो क्यों ना 2100 रुपये छोड़ के सिर्फ एक पब्लिक को जीते जो देश का भविष्य बना सकती है, और वो जनता सिर्फ एक ही को जीत सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति है। स्वाति जी, ये बताइए कि दिल्ली में जो चुनाव है, ये शालीमार विधानसभा सीट जहां से आम आदमी पार्टी लगातार जीत रही है, तो इस बार क्या लगता है कि कौन जीत रहा है? हमारी रेखा दीदी भारी बहुमत से आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं इतना जानती हूँ, हमारी रेखा दीदी ने जितना हम झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए किया है, इतना कोई भी नेता किसी के लिए नहीं करता। हर एक झुग्गी के हर एक बंदे को दीदी ने पद दिया, सम्मान दिया। हर एक शख्स को दीदी ने जितना पद और सम्मान दिया है उतना कोई नहीं देता। दीदी कभी भी कोठी वाले में और हमें भेदभाव कभी नहीं करती। तो आप कह रहे हैं कि झुग्गी वालों को सम्मान दिया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि झुग्गी वालों की बात तो आम आदमी पार्टी भी करती है। वो कहती है झुग्गी को जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था, तो मिला या नहीं मिला? ये सब झूठी बातें हैं, बकवास। जो करने वाला होता है ना वो करके दिखाता है। हमारे मोदी जी ने करके दिखाया है, मकान, पक्के मकान सबको दिया है और आगे भी देंगे। जो करने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है, सामने फेस टू फेस करता है। अरविंद केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि हमने भी तो पानी दिया है, स्वच्छ जल दिया है, फ्री बिजली दी है, हम भी तो काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा अच्छी दी है। घरों में बच्चे बीमार हो रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। स्वच्छ पानी नहीं, अगर स्वच्छ पानी होता तो अब पिछले मुद्दा आपने गर्मियों में देखा होगा, पानी कहाँ गायब हो जाता है, पानी नहीं आता। पानी नहीं आ रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मियों में जब भी गर्मी आती है 15-20 दिन के लिए, हर बार मैं देखती हूँ, हर बार पानी नहीं आता हमारे यहाँ, और गंदा पानी आता है हमारे यहाँ। अच्छा, ऐसा तो ये बताइए कि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि जो है नई आबकारी नीति फिर से लागू करेगी आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है, तो इसके से सहमत हैं आप या क्या कहेंगे? ये बिल्कुल झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे करना, मैंने आपसे बार बार कह रही हूँ और अभी भी कह रही हूँ, जिसे करना होता है ना वो फेस टू फेस करते हैं। ये 2100 रुपये का मुद्दा अभी क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? ये चुनाव के झूठ मूठ के चोचले और कुछ भी नहीं। जिनको करना होता है वो करता है। दीदी ने हमें आज से 1 साल पहले ही सबको मंत्री बना दिया, सबको इतना सम्मान। अगर रेखा दीदी के साथ अब मिलता तो हमें लगता ही नहीं कि हम कोठी वाले हैं या झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। दीदी ने हमें जितना सम्मान दे रखा है, मैं तो इतना जानती हूँ, रेखा दी जैसा कोई नेता नहीं हो सकता। हमारे नरेंद्र मोदी जैसा कोई देश का प्रधानमंत्री, इतना मैंने बहुत नेता देखे, लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं है जो सबको सम्मान देती हो। ये मैडम आतिशी जी जो हैं, एक मिनट, आतिशी जी जो हैं वो एक लेडीज़ हैं, है ना। वो जो ये शराब नीति पे बात कर रही हैं, उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है एक लेडीज़ होने के नाते कि ये जो शराब का इतना जोर कर रहे हैं, अगर यही दूध पानी पे जोर करते तो ज़्यादा अच्छा था ना। शराब पे इतना जोर कर रही हैं, क्या वो एक लेडी होने के नाते इतना नहीं सोचती कि ये जो महिलाएं हैं कितनी परेशान होती होंगी अपने घर में। आतिशी जी की तो पेंशन भी लग गई, वो मुख्यमंत्री भी चाहे झूठ मूठ की बन गई दिखावे के लिए, उनका तो अपना पूरा घर भर रहा है। लेकिन एक तो पूरा तरीके से सेट है, लेकिन दूसरी महिलाओं के लिए मैडम आप ये सोचिए ना कि एक मिडिल क्लास की अगर मान के चलो औरत है या कोई काम करने वाली औरत है क्लस्टर की, तो अगर उनके हस्बैंड या उनके बच्चे शराब पी के आते हैं और घर में कमाई नहीं देते, तो आप मैडम ये सोचो ना कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी, उन बच्चों पे क्या बीतती होगी। अब ये सोचो। मैं तो कुल सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये जो शराब नीति है, जो ये फ्री की बसें हैं, ये जो बिजली पानी, ये कोई फ्री नहीं है मैडम। पानी मैं खुद अपनी ब्लॉक में सुबह 1-1.5 घंटा पानी आता है, उसके बाद कोई पानी नहीं आता। सारा दिन हमें पता है कि ब्लॉक वाले कैसे फेस करते हैं।
और वो भी पानी जो आता है, मैं आपको कभी चेक करवाऊँ, आप कभी किसी दिन सुबह मेरे घर आना, सुबह ही पानी आता है। सुबह ही पानी आता है। सुबह पानी आता है मैडम, 6:30 बजे से लेके, कह रहे थे कि 24 घंटे पानी देने का वादा मैं वही आपसे कहने लगी हूँ, 6:30 बजे पानी होता है और 7:45 बजे तक पानी आता है मैडम। और पानी इतना गंदा पानी आता है, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं गटर का पानी पी रहे हैं, एक गटर का पानी पी रहे हैं। एक बात और बता दूं आपको थोड़े से शब्दों में, कि जो रेखा गुप्ता जी हैं वो एक ज़मीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं। ज़मीन से वो भी थी, लेकिन उन्होंने पैसा देखते ही बस अपना घर भरना शुरू कर दिया, वंदना जी ने। और रेखा जी वाकई ही सही बात है कि 24/7 हाजिर रहती हैं पब्लिक के लिए। कर सर, क्या नाम है? जी पंकज कुमार धुरिया है। पंकज जी, ये बताइए कि शालीमार विधानसभा सीट जहां पर जो है आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है, लेकिन इस चुनाव में जो है क्या बीजेपी अपनी वो जीत जो है तलाश पाएगी? क्या लगता है माहौल? नहीं, माहौल तो देखो, माहौल तो बना रखा है, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो अपने गुरु अन्ना हजारी का, क्योंकि केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने जन लोकपाल बिल के बारे में ही चुनाव लड़ा था कि हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, स्वराज लाएंगे। तो आज केजरीवाल जी उस मुद्दे से भटक चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे, आज वो राजनीति ऐसी कर रहे हैं कि हद कर दी, उन्होंने राजनीति की सीमा ही पार कर दी है। केजरीवाल जी ने आज दिल्ली वालों को एकदम समझ लीजिए कि गंदगी में, बदबू में और हर चीज़ में इतना बुरा हाल कर रखा है कि पूछिए मत। एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी शिक्षा की है, शिक्षा हम कहते हैं आज 11वीं में कितने बच्चे फेल हो गए हैं, क्यों फेल हो गए हैं? अगर शिक्षा आज केजरीवाल ने सही की थी तो 11वीं में हमारे बच्चे फेल क्यों होते? तो केजरीवाल जी महाठग के रूप में साबित हुए हैं। इन्होंने एक के साथ एक दारू फ्री करके आज लोगों को इतनी महिलाओं के घर में झगड़ा लड़ा दिया है लोगों ने। आप जो है लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, तो जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि आतिशी मारलेना कह रही है कि नई शराब नीति जो है हम फिर से लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, वो कितनी भी कोशिश कर लें, फिलहाल तो आपकी आनी नहीं है उनकी सरकारी, तो लागू क्या करेंगे? वैसे लागू भी करेंगे तो जनता सब समझ चुकी है, क्योंकि सारे लोग जान चुके हैं कि इन्होंने जो एक के साथ एक दारू फ्री की थी, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है, क्योंकि लोगों के घर टूटे, लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, लोग बहुत परेशान हुए, लोग इतने क्रोधित हैं कि अब केजरीवाल को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और शालीमार विधानसभा सीट की अगर बात करूं तो इस सीट पर क्या लगता है कि रेखा गुप्ता जी जो कि हारी है पिछली बार, लेकिन इस बार क्या चांसेस नजर आ रहे हैं? पूरे चांसेस देखो तो अब की पूरे चांस है, क्योंकि बहन रेखा गुप्ता जी ने आज सभी के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। लोगों को एनी टाइम फ़ोन करो, रेखा बहन जी हमारी पूरी सुनती हैं। उनकी देखो कोई भी समस्या हो, लोग अंधेरे में रहा करते थे, बहन जी ने लाइटें लगवा दी। तो बहन हमारी रेखा गुप्ता जी आज सभी एक मसीहे के रूप में काम कर रही हैं, सबके दुख सुख में वो काम सुनती हैं, सभी के कार्य कर रही हैं। आज रेखा गुप्ता आप कह रहे हैं कि वो मसीहा के रूप में काम कर रही हैं, तो फिर विधायक क्या कर रही है यहाँ की? जी, विधायक तो दिखाई नहीं देती हैं। विधायक आज क्या बोलते हैं 2017 से लेके मेरे को लग रहा है कि विधायक को आज तक जनता ने देखा ही नहीं है। विधायक सिर्फ अपने लिए काम कर रही हैं। पहले एक छोटे से फ्लैट में रहा करती थी, किराए के घर में रहा करती थी, आज उनके पास 2-2 बंगला है, 2-2 बंगला रहता है, तो झुग्गी में रहा करती थी, आज उनके पास 2-2 फ्लैट है। और अब भाई जब उनका मुखिया ही आज शीश महल वो बना के बैठा हुआ है, तो उनके विधायक भी अपने लिए शीश महल बना रहे हैं। आज एक विधायक के पास 2-2 फ्लैट हैं, 3-3 फ्लैट हैं, जिनके पास चलने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं था। आज वंदना कुमारी की बात करते हैं, उनके बच्चे आज विदेश में पढ़ रहे हैं। और जो स्कूल की शिक्षा के बारे में वंदना कुमारी कहती हैं, हम कहते हैं एक बात बताओ, मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोला, मोहल्ला क्लिनिक में आज गधे कुत्ते सो रहे हैं। अगर वही हर सेवा बस्ती सलम बस्ती में उन्होंने बच्चों के लिए एक सेंटर खोल दिया होता, तो आज बच्चे शिक्षा में जो 11वीं फेल हुए वो फेल नहीं होते, आगे तरक्की करते।